हेलो दोस्तों। अब हम आज से सी सी एन ए का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सी सी एन ए का कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि सी सी एन ए का सिलेबस क्या है। तो सी सी एन ए का एग्ज़ाम वर्ज़न 1.0 निकला है, जिसका नंबर है 200-301। इस एग्ज़ाम के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में कलर चूज़ कर लूँ। मैं काम करता हूँ, येलो थोड़ा ठीक दिखता है। सी सी एन ए के एग्ज़ाम के ऊपर हम देखते हैं। थोड़ा पतला कर लेते हैं। इसका साइज है ये रहा, और ये कर दिया हमने। ठीक है, ओके, ये हमने साइज सेलेक्ट कर लिया। जो जो सी सी एन ए का एग्ज़ाम है, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 120 मिनट्स का एग्ज़ाम है, एसोसिएट लेवल का होगा। सी सी एन ए सर्टिफिकेशन आपको 2 घंटे के एग्ज़ाम देने के बाद आपको हैंड टू हैंड वैसे पासिंग के रिजल्ट्स मिल जाते हैं, और सर्टिफिकेट आने में अराउंड 15 से 30 दिन लग जाएंगे। और आप चाहें तो $2 का आई थिंक पे करना होता है। जब मैंने किया था $2 पे करके हैंड टू हैंड मैंने PDF में ले लिया था। अदरवाइज़ आपके वैसे अगर वेट करेंगे तो घर पे सर्टिफिकेट भी अवेलेबल हो जाएगी। उसके साथ ही हम सी सी एन ए के लिए जो पढ़ेंगे वो नेटवर्क फंडामेंटल्स होगा। इनके टॉपिक्स होंगे नेटवर्क फंडामेंटल्स, नेटवर्क एक्सेस, आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है कि आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ों में पाइथन यूज़ हो रहा है। तो आई सबसे ज़्यादा ऑटोमेशन के लिए ही यूज़ कर रहे हैं आजकल पाइथन, बिकॉज़ ये थोड़ा इजी भी है और इजीली मैनेज हो जाता है। और बहुत सारे लोग अब पाइथन के साइड में जा रहे हैं ऑटोमेशन के लिए। तो ये है, इसमें इसके 5 पार्ट्स होंगे, जिसमें 20% का फर्स्ट पार्ट होगा नेटवर्क फंडामेंटल का। तो नेटवर्क फंडामेंटल में क्या क्या है आपको बताते हैं। नेटवर्क फंडामेंटल में फर्स्ट होगा ये, जिसमें आपको फर्स्ट होंगे, जैसे नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर नेटवर्क कंपोनेंट्स। ठीक है, नेटवर्क कंपोनेंट्स है द ड्राइव रोई एंड द फंक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। फर्स्ट है राउटर, सेकंड है L2 L3 स्विचेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल IP एस पढ़ेंगे। एक्सेस पॉइंट पढ़ेंगे, कंट्रोलर, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं। सेकंड होगा जिस क्या लिखा हुआ है कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के एंड आर्किटेक्चर्स होंगे, ये कैसे कैसे होते हैं। 2 टेयर हैं, 3 टेयर है, स्पाइन लीफ है, वैन है, स्मॉल ऑफिसेज होंगी या होम ऑफिसेज हैं। लाइक आजकल कोविड के पेंडेमिक के टाइम में ये आजकल वर्क फ्रॉम होम और स्मॉल ऑफिसेज, मतलब घर में कुछ लोग हैं, कुछ फ्लैट ले लिया तो उस टाइप में ऑफिसेज क्रिएट करनी है, या फिर आप डेवलपर हैं या फिर सेल्फ अपना काम करते वैसे हैं। और ऑन प्रेमाइसेस खुद के प्रेमाइसेस में, या फिर क्लाउड बेसिस जो ऑनलाइन होते हैं, ये होंगे इसी 20% में होंगे। और इसके बाद आपके होंगे कि इसके बाद आपके पास इसके बाद होंगे हमारे पास ये आपका सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर केबल्स हो जाएंगी, कॉपर केबल हो जाएंगे। कंपोनेंट्स कंपोन कनेक्शंस के लिए कनेक्शंस होंगे इथरनेट, शेयर्ड एंड मीडिया क्या होते हैं, इथरनेट कार्ड लाइक टाइप और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। ट्रिपल PoE आप हम पढ़ेंगे PoE, पावर ओवर इथरनेट, जो पावर केबल के जो पावर जाती है वो इथरनेट केबल से ही चली जाती है, वही पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई इंटरफेस एंड केबल इशूज़, कैसे कैसे मतलब केबल्स के इशूज़ होते हैं। कॉलिजन है, एरर है, मिसमैच है, मिसमैच डुप्लेक्स है, एंड और क्या होंगे, एंड और स्पीड। या तो इसको एंड या बोलिए या फिर स्पीड। ठीक है, स्पीड कैसे हैं। कंपोनेंट ऑफ TCP कंपेयर करेंगे TCP एंड UDP को। कन्फिगर करेंगे IP एड्रेस एंड और सबनेटिंग पढ़ेंगे इसमें। डिस्क्राइब करेंगे प्राइवेट IP एड्रेस IPv4 क्यों आया, ये डिस्क्राइब करेंगे, चेक करेंगे कि हम पढ़ेंगे कि क्यों आया। उसके बाद है हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि फर्स्ट के ही अंदर है IPv4 क्यों आया, IPv4 कन्फिगर कैसे करते हैं और क्या है उसके। कंपेयर IPv4 एड्रेस
ग्लोबल यूनिकास्ट, यूनिकास्ट लोकल, लिंक लोकल, एनीकास्ट, मल्टीकास्ट एंड मॉडिफाई UI 64, ये पढ़ेंगे। इसके बाद है वेरीफाई IP पैरामीटर्स ऑफ फॉर क्लाइंट्स OS, विंडोज़, मैक OS एंड ये जो IP के पैरामीटर्स हैं इसमें सभी में मशीन्स के लिए पढ़ेंगे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन जो होती हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स हैं और लिनक्स बेस्ड जो मशीन होती हैं उसके लिए। वायरलेस की किस प्रिंसिपल पे काम करता है वायरलेस का, ठीक है। उसके ऊपर नॉन ओवरलैपिंग वाईफाई चैनल देखेंगे। SSID क्या होता है, RFID क्या होता है, इंक्रिप्शन क्या होते हैं, जो सिक्योरिटी का भी टाइप हो जाता है एक टाइप का इंक्रिप्शन, की इंक्रिप्ट कैसे करते हैं पैकेट को, ठीक है। एक्सप्लेन वर्चुअलाइजेशन फंडामेंटल्स और वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन्स क्या होते हैं कि आजकल जो क्लाउड हैं वो आई थिंक वो सभी के सभी जो हैं वर्चुअलाइज ही करते हैं, क्योंकि आपको एक ही मशीन के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है या फिर लैब के लिए जैसे करते हैं, और मल्टीपल कंपनीज़ होती हैं जैसे डेटा सेंटर्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ ज़्यादातर नहीं 90% प्लस वर्चुअल मशीन का ही यूज़ होता है, जिसमें हाइपर भी है, VMware है और भी ओपन सोर्स आते हैं, बना सकते हैं आप, वो चल रहे हैं, आप भी बना सकते हैं और मार्केट में अवेलेबल्स हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द स्विचेस कंसेप्ट, स्विच के कंसेप्ट कैसे होंगे, मैक लर्निंग एंड एजिंग, फ्रेम ऑफ स्विचिंग, स्विचिंग फ्लोटिंग, फ्लड के स्विच के ऊपर फ्लडिंग, स्विच के अंदर फ्लडिंग कैसे होती है, मैक एड्रेस टेबल्स पढ़ेंगे स्विच के अंदर, ये 20% में आएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल है नेटवर्क एक्सेस लेयर, मतलब जहाँ पे अब क्या होता है कि हमने पढ़ लिया ये सारी चीज़ें, हमको पता चल गई कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। उसके बाद होता है एक्सेस करना, जैसे आप गूगल एक्सेस करते हो, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, लाइक दैट। तो नेटवर्क एक्सेस में है कन्फिगर एंड वेरीफाई VLANs। हम क्या करेंगे, एक ही हमारे पास सपोज करिए एक ही नेटवर्क है और मतलब एक ऑफिस है, उसके अंदर अलग अलग ब्रांचेज़ हैं। जैसे कि हम जाते थे 10th क्लास में, सपोज करिए एक स्कूल है जिसके अंदर मल्टीपल क्लासेज हैं और मल्टीपल क्लासेज को अलग अलग करने के लिए सेपरेशन करते थे, इसी टाइप में यहाँ पे VLAN है जिसको वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये भी एक टाइप का नेटवर्क ही होता है, बट ये क्या होता है, लोकल ही होता है, आप ही के कैंपस में होगा। नॉर्मल रेंज होंगी, स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग पढ़ेंगे, मल्टीपल स्विचेस कैसे ऐड करेंगे स्पैनिंग के साथ। एक्सेस पोर्ट्स डेटा एंड वॉइस के दो टाइप के पोर्ट्स होते हैं, एक में डेटा और दूसरा वॉइस के लिए यूज़ होता है, जो टेलीफोन के लिए बोलते हैं। जो आ, पहला है वो डेटा है और सेकंड है वॉइस है। डिफ़ॉल्ट VLAN क्या होती हैं एंड कनेक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। कन्फिगर करेंगे हम इंटरफेसेस को, वेरीफाई एंड कन्फिगर करेंगे एंटायर स्विचेस कनेक्टिविटी, सभी स्विचेस जो हैं, ट्रंक है, ट्रंक पोर्ट होते हैं ये, और एक 802.1 है, एक नेटिव VLAN है। ये कनेक्टिविटी टाइप्स हैं, जितने भी स्विचेस होते हैं आपस में इसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। आजकल नॉर्मल भी कनेक्ट कर लेते हैं लोग, IP डाल दिया, L3 स्विचेस है तो वो आपस में कर जाता है, अदरवाइज़ इसको स्टैंड अलोन डाल दिया जो बीच में एज अ बस मीडिएटर काम करता है, और नॉर्मल भी कनेक्ट कर सकते हैं। कन्फिगर एंड वेरीफाई L2 डिस्क्राइब प्रोटोकॉल, सिस्को CDP और LLDP। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है और LLDP जो है वो ओपन सिस्को प्रोप्राइटी है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, और LLDP ओपन है सभी के लिए। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल में क्या होता है, जब सिस्को के डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगी, जो सिस्को की होंगी वही वो डिस्कवर करेगा। और LLDP में क्या ये सिस्को के स्विचेस सपोर्ट करता है, CDP सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, और LLDP जो है वो सारी स्विचेस सपोर्ट करता है, इवन सिस्को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं स्विच से, स्विच के ऊपर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं रिलेटेड टू स्विच और राउटर है या फिर और रिलेटेड टू जो भी नेटवर्किंग डिवाइस आपस में कनेक्टेड हैं, और जो बीच में ज़्यादा जिसकी स्ट्रेंथ है ज़्यादा कनेक्टिविटी की, लाइक स्विच हो गया, राउटर हो गया, तो ये क्या करता है, आपस में CDP चेक कर लेते हैं। CDP को मैनेज करके रखता है कि कौन से इंटरफेस पे कौन सा है, ये काम आता है, आगे बताएंगे। दूसरा है कन्फिगर एंड वेरीफाई L2 L3 ईथर चैनल को कन्फिगर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। रूट पोर्ट क्या होते हैं, रूट ब्रिज क्या होते हैं। उसके बाद है PBST स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड आइडेंटिफाई द बेसिक ऑपरेशंस। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, रैपिड PBST पढ़ेंगे, बेसिक इसके क्या होते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। उसमें रूट पोर्ट क्या होते हैं, रूट ब्रिज क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा रूट होता है, सेकेंडरी अदर पोर्ट के नाम क्या क्या होते हैं, पोर्ट्स किस किस स्टेटस में होते हैं, फॉरवर्डिंग है या ब्लॉकिंग स्टेट में है, किस स्टेट में होते हैं, ठीक है। फिर अब पोर्ट फास्ट के क्या बेनिफिट होते हैं, पोर्ट फास्ट करने से स्विच के ऊपर करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा। कंपेयर सिस्को वायरलेस
आर्किटेक्चर एंड द एपी मोड्स। इसमें क्या कंपेयर करेंगे वायरलेस आर्किटेक्चर को और एक्सेस पॉइंट के मल्टीपल मोड्स होंगे, वो उसको डिस्क्राइब देखेंगे क्या क्या होते हैं। डिस्क्राइब फिजिकल इंटरफेस कनेक्शन ऑफ वैन कंपोनेंट्स, एक्सेस पॉइंट, वायरलेस कंट्रोलर, एक्सेस स्विच, एक्सेस एंड ट्रंक पोर्ट क्या होते हैं, और LAG क्या होते हैं। इसके बाद है डिस्क्राइब एक्सेस पॉइंट एंड वायरलेस कंट्रोल मैनेजमेंट एक्सेस कंपोनेंट, टेलनेट, SSH, HTTP, HTTPS, कंसोल एंड इस टेकएक एंड रेडियस प्लस, इससे कैसे मैनेज करते हैं इसको मैनेजमेंट के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। कॉन्फ़िगर करेंगे वायरलेस एक्सेस पॉइंट की, और उसमें GUI और क्लाइंट कनेक्टिविटी जो होगी वो GUI बेस्ड होगी, सच एज वैन विल, जब वायरलेस लोकल एरिया WLAN भी, जैसे VLAN होता है वर्चुअल IP वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वैसे ही है WLAN, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी सेटिंग करेंगे, QoS क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोफाइल बनाएंगे, चेक करेंगे, एंड एडवांस वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की सेटिंग करेंगे। थर्ड पार्ट आता है IP कनेक्टिविटी। तो IP कनेक्टिविटी में क्या है, राउटिंग टेबल्स चेक करेंगे कि जो IP कनेक्टिविटी, IP बेसिकली कहाँ कन्फिगर्स होती हैं, एंड पॉइंट पे, स्विच पे भी कन्फिगर होती हैं, लेकिन एंड पॉइंट पे, राउटर्स पे, इन पे IPs की ज़्यादा यूसेज होती हैं, तो VLANs के अंदर होती है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स के कोड्स पढ़ेंगे, प्रीफिक्स क्या होती है, नेटवर्क मास्क क्या होते हैं, नेक्स्ट होप एड्रेस क्या होता है, AD वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, किसका क्या मैट्रिक्स है, गेटवे ऑफ द लास्ट रेस्पर्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरवर्डिंग डिसीजन बाय द राउटर, जो है वो फॉरवर्डिंग डिसीजन पे काम करता है। राउटर का काम क्या है, एक जगह से पैकेट लिया और दूसरी जगह से भेज दिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। ये राउटर है, एक सेकेंड, ये कुछ हो गया, राउटर है एक, ठीक है, ये कनेक्टेड है और यहाँ पे एक PC कनेक्टेड है और ये इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट है और ये राउटर है। जब राउटर क्या करता है, यहाँ से पैकेट उठाएगा, चेक करेगा, अच्छा यहाँ से किस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा, google.com, ठीक है, गूगल पे भेजा। अब क्या करेगा, ये चेक करेगा, अच्छा मतलब इंटरनेट से आपस में कनेक्टेड है, ये चेक किया और इसने क्या किया, फॉरवर्डिंग डिसीजन किया, क्योंकि इसके साथ दूसरा इंटरफेस यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे गूगल है। अगर ये यहाँ पे फेसबुक होता तो यहाँ से कनेक्ट कर लेता, अगर यहाँ से फेसबुक देख लेता, अगर फेसबुक को एक्सेस करेगा तो यहाँ से चला जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा। एक सेकंड में चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा कलर। फेसबुक के लिए ये इधर से चला जाएगा, फेसबुक पे एक्सेस हो जाएगा, और गूगल के लिए जब आएगा, गूगल के लिए आएगा तो ये इधर से जा कर के इसको एक्सेस कर लेगा, और ये फॉरवर्डिंग डिसीजन इस टाइप में जाएगी इसके लिए, और गूगल के लिए ये दूसरे इंटरफेस से निकाल देगा। तो ये हैं इसके डिसीजन। इसमें क्या है फिर, और लॉन्गेस्ट मैच क्या होते हैं, AD वैल्यू वापस देखेंगे इसमें क्या होते हैं, जो फॉरवर्डिंग डिसीजन होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स के मैट्रिक्स किस किस पे, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से मैट्रिक्स पे काम करते हैं उसके वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे, वेरीफाई करेंगे IPv6 एंड IPv4। जो IPv4 है पुराना है, IPv6 लेटेस्ट है, और आजकल जियो के नेटवर्क में ज़्यादातर यही यूज़ हो रहा था, अब तो लगभग सभी करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा, जब नेटवर्क कनेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास दो टाइप के नेटवर्क्स आते हैं, जैसे IPv4 एड्रेस, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो IPv6 एड्रेस आता है। तो ये क्या है ये पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट राउट, नेटवर्क राउट, होस्ट राउट एंड फ्लोटिंग राउट्स पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई करेंगे OSPF वर्जन 2 ओपन शॉर्टेज पास्ट फर्स्ट। ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसके एरिया सिंगल एरियाज पढ़ेंगे, जिसमें नेबर एजेंसीज, पॉइंट टू पॉइंट, ब्रॉडकास्ट, DR.dbr सेक्शन क्या क्या होते हैं, राउटर्स की ID क्या क्या होती हैं। होप रिटेंडेंसी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, HRP, फर्स्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट पर्पस ऑफ होप रिटेंडेंसी प्रोटोकॉल, ये पढ़ेंगे। इसके बाद होती है IP सर्विसेज जो होती हैं वो पढ़ेंगे। IP कन्फिगर करना है, IP की सर्विसेज क्या होती हैं कि आपको बाहर लेकर के जाएगा, लाइक वेरीफाइड इनसाइड सोर्स नेट यूजिंग स्टैटिक एंड पोल्स,
पूल बनाएंगे, उसको नेट करेंगे, स्टैटिक नेटिंग करेंगे यूजिंग नेटिंग और स्टैटिक पूल के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे एनटीपी ऑपरेशन क्लाइंट सर्वर मोड पे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डीएचसीपी एंड डीएनएस विद इन अ नेटवर्क। डीएचसीपी और डीएनएस क्या क्या होते हैं उसको समझेंगे। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एसएनएमपी नेटवर्क ऑपरेशन। एसएनएमपी क्या होते हैं? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये एसएनएमपी होती है जो अपना नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए और उसके अलर्ट्स लेने के लिए होती हैं। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ सिसलॉग फीचर। सिसलॉग फीचर क्या हो? सिसलॉग फीचर को पढ़ेंगे, उसकी फिजिबिलिटी और फैसिलिटीज़ और लेवल्स देखेंगे, कैसे कैसे करता है काम ये भी देखेंगे। कन्फिगर एंड वेरीफाई डीएचसीपी क्लाइंट रिले। डीएचसीपी क्लाइंट बनाएंगे, डीएचसीपी क्लाइंट रिले कैसे कन्फिगर करते हैं और वेरीफाई करेंगे इसको। PHB per hop behavior. Explain the forwarding per hop behavior for QoS such as classification, marking, queuing, question, conjunction, policing and shaping. इसमें हम PBH के लिए PBH पढ़ेंगे, QoS के लिए क्लासिफिकेशन, मार्किंग के लिए, कुछ क्यूइंग के लिए जो पैकेट में रहती है, कंजक्शन, पॉलिसी मैपिंग एंड शेपिंग के लिए। इसके बाद कन्फिगर नेटवर्क डिवाइसेस रिमोट फॉर SSH के लिए कन्फिगर करेंगे जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है। वैसे मैं SSH शुरू से ही बताऊंगा क्योंकि ये हम मल्टीपल राउटर्स को, स्विचेस को एक्सेस करने के लिए, नेटवर्क डिवाइस को एक्सेस करने के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद है डिस्क्राइब द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द TFTP एंड FTP। इसकी TFTP और FTP की कैपेबिलिटीज़ पढ़ेंगे कि TFTP की कितना है स्ट्रेंथ है और FTP की कितनी स्ट्रेंथ है। इसके बाद होती है सिक्योरिटी फंडामेंटल जो आपका 15% का होगा। ये 5th टॉपिक है। सिक्योरिटी फंडामेंटल में थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट एंड ये सब आ जाएंगी क्योंकि पहले लगभग नहीं था, अब आने लग गई हैं। डिस्क्राइब द सिक्योरिटी प्रोग्राम्स एलिमेंट। सिक्योरिटी प्रोग्राम्स अवेयरनेस है, ट्रेनिंग्स है एंड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स होती हैं जो लाइक बताऊँगा आपको। बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती हैं जो एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, लाइक कार्ड हो गया। आजकल देखते होंगे कि कार्ड से एक्सेस होता है। साईफाई फिल्म्स के अंदर भी होती हैं जो बायोमेट्रिक थंब लगाया, गेट खुल गया या कुछ और है। बैंक्स में देखे होंगे KYC टाइप में कि आपका फिंगरप्रिंट से ही मल्टीपल चीज़ें एक्सेस हो सकती हैं। डिस्क्राइब सिक्योरिटी पासवर्ड पॉलिसी एलिमेंट एंड मैनेजमेंट कम्प्लेक्सिटी एंड द पासवर्ड अल्टरनेटिव्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सर्टिफिकेट्स एंड बायोमेट्रिक्स। ये बताए थे मैंने बायोमेट्रिक के लिए। बाकी हैं कि इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन किस टाइप में होती है, सर्टिफिकेट्स के बेस पे कैसे होंगी, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद होगी VPN, साइट टू साइट VPNs पढ़ेंगे। डिस्क्राइब सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो बनाते हैं, कन्फिगर एंड वेरीफाई। एक्सेस लिस्ट बनती हैं कि एक्सेस लिस्ट मतलब कि कौन एक्सेस कर पाएगा क्या चीज़ और कौन नहीं कर पाएगा, इसके लिस्ट होती हैं। उस लिस्ट में आप डालेंगे तो पता चलेगा। जैसे कि सेल्स वाला बंदा सेल्स में जा रहा था VLAN के अंदर, मैनेजमेंट वाला मैनेजमेंट में, एडमिन वाला एडमिन में, इसी टाइप में यहाँ पे भी एक्सेस लिस्ट बनेगी कि कौन से यूज़र को कितना प्रिविलेज देना है अकॉर्डिंग टू डैट। L2 सिक्योरिटी फीचर्स पढ़ेंगे जैसे DHCP स्नूपिंग क्या होती है, डायनामिक आर्क इंस्पेक्शन क्या होती है, द पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है, ये पढ़ेंगे। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग जो AAA बोलते हैं, AAA ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग के कंसेप्ट को देखेंगे उसमें क्या क्या है। वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल WAP, WAP2 एंड WPA3 क्या होते हैं, WPA2, WPA2, WPA3 क्या होती हैं। कन्फिगर वायरलेस सेक्शन, जो वायरलेस लैन कंट्रोल लोकल एरिया नेटवर्क है उसको कन्फिगर करेंगे। PSK के प्रीसेट की WPA यूजिंग GUI, ग्राफिकल यूनिट, मतलब जो आपको हम CLI बेस्ड नहीं होगा और दिखेगा। फिर उसके बाद है 10% का ऑटोमेशन का रहेगा। 6 टॉपिक होगा हमारा। ऑटोमेशन के अंदर होगा हाउ टू एक्सप्लेन, पहले एक्सप्लेन हाउ टू ऑटोमेट इनफैक्ट द नेटवर्क। इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा इसको मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए। ट्रेडिशनल नेटवर्क और कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग में कंपेयर करना पड़ेगा हमें क्या क्या होती हैं। डिस्क्राइब द कंट्रोलर बेस्ड सॉफ्टवेयर डिफाइन, कंट्रोलर बेस्ड एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड आर्किटेक्चर ओवर अंडरले एंड द फैब्रिक। 3 टाइप के चेक करेंगे इसमें देखेंगे, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन क्या क्या होती हैं। नॉर्थ बाउंड एंड साउथ बाउंड APIs क्या होती हैं, मतलब APIs होती हैं जो डेटा पुश एंड पुल करता है। जैसे कि आप यहाँ से
कोई एप्लीकेशन आप चला रहे हो तो कैसे काम करता है, वो एपीआई के थ्रू ही करता है, सर्वर से कनेक्ट होती है एपीआई के थ्रू। आप एपीआई के थ्रू काम करता है कि कनेक्ट होने के बाद आपका डेटा इन और आउट करवाता है। कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल कैंपस ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट विद द सिस्को डीएनए सेंटर। ये डीएनए सेंटर है सिस्को का, जो अपना सिक्योरिटी में है और ये रेगुलर अपडेट्स रखता है कि नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्ट बेस्ड एपीआई CRUD HTTP वर्क एंड द डेटा इनकोडिंग। ये पढ़ें, इसको समझेंगे। रिकॉग्नाइज द कैपेबिलिटीज ऑफ कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट मैकेनिज्म, पपेट, सेफ एंड द एनसीबल। फिर इसके बाद है जेसोन पढ़ेंगे इनकोडिंग डेटा के लिए। तो ये रहेंगे हमारे टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें 10 फर्स्ट है आपका 20% का नेटवर्क फंडामेंटल्स होंगे, जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। फिर उसके बाद 20% का होगा जो नेटवर्क एक्सेस का होगा, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 25% का है आईपी कनेक्टिविटी, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। आईपी सर्विसेज भी 10% का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 15% सिक्योरिटी फंडामेंटल्स हैं, ये हमें होनी चाहिए। ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी जो है ये 10% का है। इसमें हम देखेंगे कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं और क्या यूज़ कर सकते हैं, कितना करेंगे, तो इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप ही स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।